educate her, empower her, let her shine and give her the wing and she need to fly. जी हाँ, educate, empower और flying with your passion, your dream and your commitment. जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो हमारे पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है और देश के हर वो बच्चा या हर वो बच्ची जो एजुकेशन के लिए आगे चल के माँ बाप को उस बच्ची की शादी करने के लिए जो भी चिंता रहती है उसके जन्म के होने के बाद, इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा। आज हम बात करेंगे कि जो सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। आज मैं इस वीडियो में आपको इस योजना का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इस स्कीम के क्या डिटेल्स हैं, बेसिक्स डिटेल्स समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आप देश का प्रत्येक पेरेंट अपने बच्ची के लिए 21 साल के बाद आत्मनिर्भर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस योजना के माध्यम से वो कब विड्रॉ करेंगे और हम जो सुकन्या समृद्धि योजना है और जो पीपीएफ है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और आखिरी में हम बात करेंगे कंक्लूजन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा नॉलेज लेकर जाएंगे। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं इस योजना के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। बेटियों को शिक्षित करने के लिए माता पिता को पैसे की कमी कभी ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की 2015 में। इस योजना में हम जानेंगे कि इस योजना के क्या कार्यक्रम हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इज अ स्मॉल डिपॉजिट ऑफ स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छोटी छोटी रकम जमा करके अपने बच्ची का, हर पेरेंट्स अपने बच्ची का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, गर्ल चाइल्ड का जीवन सिक्योर कर सकता है। ये जो योजना लाई गई है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कैंपेन के तहत लाया गया है। दिस स्कीम इज मीन टू मीट, इस स्कीम का जो पर्पस है वो पर्पस है कि बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन के बाद बच्चियों की जो शादी ब्याह मैरिज किया जाता है उसके खर्च के लिए भारत सरकार ने अपने देश भर के प्रत्येक फैमिली के पेरेंट्स का एक जिम्मा उठाया है। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसका जो एंट्री कौन सी बच्ची किस उम्र से लेकर क्या एज लिमिट है वो जानेंगे। वो एज लिमिट है 0 से लेके 10 साल तक की उम्र के बच्चे अपने आप को इस स्कीम के तहत रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि ये स्कीम की जो साइलेंट फीचर्स हैं, जो मूलभूत बातें हैं वो क्या हैं। द सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन। जो महिला जो बच्चियां हैं उनके जीवन अच्छा हो सके, उनके सपने पूरे हो सके, इसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये स्कीम 2015 को लाई गई। इस अकाउंट को खोलने के लिए उनके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस पे और या किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाकर खाता खुला सकते हैं। द मिनिमम एज ऑफ दिस स्कीम इज टू 0 to 10 years। जब से बच्ची जन्म लेती है और 10 साल के अंदर अंदर वो बच्चियां अपने आप को रजिस्टर करा सकती हैं। आज मैं इस स्कीम को पूरा निचोड़ करके बताऊंगा। कृपया आप सभी व्यूअर से उम्मीद है कि इस वीडियो पे बने रहें। ओनली वन अकाउंट, केवल एक अकाउंट पर चिल्ड्रन, पर बच्चियों पर, एक बच्चियों पर एक अकाउंट। सो द पेरेंट कैन ओपन 2 अकाउंट। एक पेरेंट 2 अकाउंट खोल सकता है और एक बच्ची का एक ही अकाउंट होगा। उसमें कुछ कंडीशन है कि अगर तीसरी बच्ची का खाता खोलना है तो ये नहीं होगा। एक फैमिली से 2 ही बच्चियां होंगी।
और एक बच्ची का एक ही खाता खुलेगा। कुछ एक्सेप्शन ये है कि अगर उसके पेरेंट्स अपने पहले ही बर्थ के दौरान 3 ट्विंस या दूसरे बर्थ के दौरान 2 ट्विंस बच्चियां बर्थ करते हैं, उनका जन्म होता है, उन बच्चियों का भी सुकन्या समृद्धि योजना में एलिजिबल है, अपना खाता वो खुलवा सकती है। आगे बात करते हैं, ओनली 1 अकाउंट इज अलाउड पर गर्ल सो द पेरेंट कैन ओपन 2 अकाउंट मैक्सिमम। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 अकाउंट खोला जा सकता है। आगे हम बात करें कि ये जो अकाउंट खोलेंगे उसके लिए मिनिमम डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा। जी हाँ, 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक सालाना आप जमा करा सकते हैं। देयर इज अ नो लिमिट, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे साल भर में। आपकी जब जैसी इच्छा हो, आज 250 रुपए है तो आज 250 करवाइए, नेक्स्ट मंथ 5000 रुपीज है तो 5000 कराइए, बट 1.5 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए। बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इसमें जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 8% का रहेगा। जो करंट ब्याज दर चलाई जा रही है इस योजना के तहत वो 8% है। जब स्कीम चालू हुई थी तो 7.8 था, 7% था, 7.2 था, ये वेराई करता रहता है, ये चेंज होता रहता है। डिपॉजिट कैन मेड, जो भी हम डिपॉजिट करेंगे अंटिल द कंप्लीशन ऑफ 14 ईयर, 14 साल तक हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर हम 2500 कर रहे हैं, अगर हम 5000 कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि कोई लिमिट नहीं है, बट जितनी भी डिपॉजिट हम करेंगे वो 14 साल तक करनी अनिवार्यता है। अगर हम 14 साल तक डिपॉजिट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट, अकाउंट खोलने की तारीख से हमें 14 साल तक पेमेंट करना है। दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए तक महीना या साप्ताहिक या किसी भी ट्रांजैक्शन मोड पे आप डिपॉजिट करा सकते हैं। ये आपको डिपॉजिट करने कोई लिमिट नहीं है। अगला, हमें इस योजना के तहत जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें एक पेरेंट्स को, फैमिली के एक मेंबर को 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जम्प्टेड रहेगा। जी हाँ, टैक्स एग्जम्प्टेड रहेगा फैमिली के एक मेंबर को जो सैलरीड पर्सन है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर टैक्स में भी छूट है आपको। इस सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स बेनिफिट एप्लीकेबल बोथ द पेरेंट, क्या दोनों पेरेंट्स में ये टैक्स एप्लीकेबल बेनिफिट रहेगा? मैंने बता दिया कि केवल एक ही पेरेंट्स पे रहेगा, 1 इंडिविजुअल इन 1 फैमिली। बात करें कि ये जो टैक्स रहेगा, इसमें जो हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे इस स्कीम के तहत, क्या उसमें भी टैक्स रहेगा? जी नहीं, ये भी टैक्स फ्री रहेगा। इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब आप 14 साल के बाद, 14 साल तक जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 21 साल डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग के बाद 21 साल में आप उसे विड्रॉ करेंगे तो उसमें मिलने वाले ब्याज में आपको कोई भी ब्याज के ऊपर टैक्स नहीं चुकाना है। बात करते हैं कि ये खाता कहां खुलवाया जा सकता है। आपको बता दिया मैंने कि किसी भी डाकघर या किसी भी सरकारी बैंक के अंदर आप जाकर, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आप जाकर खाता खुलवा सकते हैं। यह अकाउंट ट्रांसफरेबल है विद इन द इंडिया के अंदर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एक खाते को एक शहर से दूसरे शहर तक। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए या कोई रिसेंट पासपोर्ट फोटो चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया कि योजना के तहत आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं, क्या ब्याज दर है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक्स डिटेल्स इस सुकन्या समृद्धि योजना की बता दी। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के जरिए। मिस्टर ए और मिस्टर श्रीनाथ, मतलब मिसेस और मिस्टर श्रीनाथ जी ने पैसा इन्वेस्ट किया सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, जिनकी बिटिया का नाम था, डॉटर का नाम था नित्या। जब उनकी बेटी नित्या का जन्म हुआ तब से उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने हर साल 50,000 रुपए जमा करना स्टार्ट कर दिया। अब वो 50,000 महीने के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। अगर एक महीने में आपने 10,000 करा दिए, एक महीने में आपने 2,500 कर दिए, इसके लिए कोई लिमिट नहीं। साल में उन्होंने हर साल 50,000 रुपए जमा कराया श्रीनाथ जी ने, उनकी फैमिली ने, अपनी बच्ची नित्या के लिए, और उन्होंने 14 साल तक
इन्होंने इस स्कीम के ऊपर पैसा लगाया, 14 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया और 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 यानी इन्होंने 14 साल तक 50,000, 50,000, 50,000 जमा करके टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 7,50,000 हुआ। जब इन्होंने जो ब्याज दर है वो 8% है, आपने देखा है जैसे, तो अगर 50,000 पहले साल में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, 8% की ब्याज दर अगर लगाई जाए तो 4,000 यानी पहले साल में उनको 4,000 का ब्याज मिल गया, यानी 54,000 रुपए उनके खाते में ऐड हो गया। अगले साल वो 54,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। अब 54,000 प्लस 50,000, 1,04,000। इस 1,04,000 में फिर 8% का ब्याज होगा, तो वो हो जाएगा ब्याज 8,320 और ये 8,320 मूलधन में जब जुड़ जाएगा तो 1,12,320 हो जाएगा। फिर ये 1,12,320 अगले साल फिर वो 50,000 ऐड करता है और वो 1,62,320 हो जाता है और 1,62,320 में 8% का ब्याज फिर उसे मिलता है। फिर वो 12,986 रुपए का उसे ब्याज मिल जाता है और उस ब्याज को जोड़ने के बाद मूलधन में 1,75,300 रुपए। ऐसे ही उसने इन्वेस्ट करते करते 50,000, 50,000 और 8% का इंटरेस्ट रेट जुड़ते जुड़ते वो 14 साल तक, मतलब 14 साल तक वो जमा करता है और उसके बाद वो 21 साल जैसे ही पूरा कर लेता है, उसने 7.5 लाख रुपए लगाए थे 14 साल तक और 21 साल, ठीक 4 साल बाद वो 23,26,698 रुपीज अर्न कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये 23 लाख अगर मैं बात करूं पूरा तो 23 लाख 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक पेरेंट्स बिना कोई लोन के अपने बच्चियों का भविष्य सुधार सकता है, सिक्योर कर सकता है। आपको आगे चल के बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि इसमें मैंने आपको दिखाया कि उसके पेरेंट्स ने 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यहाँ पर 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जहां पर उसे ब्याज मिला 14,14,000 यानी 14 लाख का ब्याज ही ब्याज था। 21 साल के बाद 8% नॉर्मल 50,000 उसे जमा करना था साल भर में। साल भर में 50,000 कुछ नहीं होता है, हम पॉकेट मनी में उनको घुमाने में खर्च करते हैं और जब आगे चल के जब बच्चियों के भविष्य के बारे में हमें सोचना पड़ता है, हम बैंक से लोन ले लेते हैं। हम अपना पैसा सेव कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वो 21 साल बाद 23 लाख रुपए आराम से अपनी बच्चियों का जीवन सेव कर देगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। मैंने इस वीडियो में बताया था कि ऐसी बहुत सी स्कीम है भारत सरकार के द्वारा। क्या सुकन्या समृद्धि योजना पीपीएफ की तरह है? जी हाँ, है पीपीएफ की तरह, बट थोड़ा डिफरेंस है कुछ पैरामीटर में अगर देखा जाए। अगर बात करें जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो 7.10% है और जो सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट है वो 8% है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमें सुकन्या समृद्धि योजना में 8% का रिटर्न मिल रहा है और पीपीएफ में हमें 7.10% का। इसका जो एज लिमिट है 15 साल के बाद ही हम पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट सुकन्या समृद्धि योजना का जो हम अकाउंट है वो जन्म के बाद ही कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज्यादातर बातें सेम है, इसमें मिनिमम अमाउंट आपको 500 करना पड़ेगा और सुकन्या समृद्धि में आपको 250 रुपए करना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट दोनों का सेम है। हाँ, टैक्स में मिलने वाला जो रिटर्न है, जो ब्याज है, सुकन्या समृद्धि में टैक्स नहीं पे करना पड़ता हमें इंटरेस्ट में, बट पीपीएफ में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इस स्कीम के अंदर क्लियरली दोनों के कुछ प्रॉज हैं और कुछ कॉन्स हैं, दोनों के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। अगर देखा जाए तो पीपीएफ काफी फ्लेक्सिबल है एज कंपैरिजन टू सुकन्या समृद्धि योजना के कंपैरिजन में, और उसका हायर रेट ऑफ रिटर्न सुकन्या समृद्धि योजना। रिस्क नहीं है क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है और ये स्कीम 100% सिक्योर है आप लोगों के लिए। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो डिफरेंस है समझ में आया होगा।
और आज इस आखिरी कंक्लूजन में आते हैं कि सुकन्या समृद्ध योजना जो गवर्नमेंट ने लाया इस स्कीम को, वो इस पर्पस से लाया गया कि एक पेरेंट्स अपनी बच्ची का जीवन को सिक्योर कर सके, उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सके, उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके शादी को लेकर। देयर आर वेरियस अदर स्कीम, ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं भारत सरकार के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट होंगे, और अगर नहीं है तो और भी स्कीमें हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले और भी स्कीम के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।